नमस्कार, राम राम। आपके अपने मंगल आस्था चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महान योगी और महान ऋषि की कथा सुनेंगे और वो हैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। क्या आपको पता है, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि होने से पहले एक अहंकारी व बलशाली और हठी राजा थे। इनका नाम विश्वरथ था। इनकी तपस्या से खुश होकर वेद माता गायत्री ने इनका नाम बदलकर विश्वरथ से विश्वामित्र रखा। विश्वामित्र की क्षत्रिय राजा से ब्रह्म ऋषि बनने की कथा बड़ी रोचक है। चलिए शुरू करते हैं। विश्वरथ राजा गाधी के पुत्र थे। विश्वरथ राजा बनने के बाद भी अपने अहंकार को त्याग नहीं पाया। अपना वर्चस्व फैलाने के लिए अपनी प्रजा के हितों का ख्याल न रखते हुए अपनी राज्य की सीमाओं के विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर हमला करने लगा और अपनी प्रजा को भी युद्ध में झोंक दिया। और उसी दौरान राजा विश्वरथ ने अपना पड़ाव गुरु वशिष्ठ के आश्रम के आसपास डाला। तो गुरु वशिष्ठ की पत्नी ने राजा विश्वरथ को अपने आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन राजा विश्वरथ अपनी विशाल सेना को लेकर आश्रम पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि मेरा और मेरी इतनी बड़ी विशाल सेना का आदर सत्कार करना एक ऋषि के वश की बात नहीं होगी। अतः उन्होंने गुरु वशिष्ठ से नम्रतापूर्वक चलने की अनुमति मांगी, किंतु गुरु वशिष्ठ जी ने भोजन करने का आग्रह किया। गुरु वशिष्ठ के पास स्वर्ग की कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी एक चमत्कारी गाय थी, जिसका आह्वान करके गुरु वशिष्ठ ने राजा और उनकी सेना के लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन विश्वरथ ने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। राजा विश्वरथ ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, आपने इतने स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कैसे किया? तब गुरु वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय के चमत्कार के बारे में बताया। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए और दूसरे दिन वो अपने राज्य लौट गए। कुछ दिन बाद उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ा। पूरे राज्य में अन्न की कमी हो गई, क्योंकि राजा ने अपनी प्रजा यानी 18 साल से ऊपर के युवा और किसानों को युद्ध में धकेल दिया। इसके फलस्वरूप हल कौन चलाता, सिंचाई कौन करता? विश्वरथ को इस समस्या से बचने का उपाय यही लगा कि वो नंदिनी गाय को ले आए। विश्वरथ ने गुरु वशिष्ठ से नंदिनी गाय को मांगा और उसके बदले 1000 गाय देने को कहा, परंतु गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। राजा विश्वरथ ने बलपूर्वक गाय हासिल करने की कोशिश की, परंतु नंदिनी गाय ने अपने योग बल से अत्यंत पराक्रमी शस्त्रों से युक्त योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने विश्वरथ की सेना को गाजर मूली की तरह काटना प्रारंभ किया, जिससे विश्वरथ को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में विश्वरथ के 100 पुत्रों में से 99 पुत्र भी मारे गए। केवल एक ही पुत्र जीवित बचा। अपनी पराजय से दुखी होकर विश्वरथ अपने बचे हुए पुत्र का राज्याभिषेक करके तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी ने उन्हें सारे दैवीय अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। विश्वरथ शक्तियाँ मिल जाने पर और भी अहंकारी हो गए और पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम पहुँचे और नंदिनी गाय को मांगा। वशिष्ठ जी के मना करने पर फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु पुनः विश्वरथ को हार का सामना करना पड़ा। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि अहंकार का त्याग करिए, लेकिन विश्वरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को चुनौती दी कि मैं राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनकर दिखाऊंगा और
नंदिनी गाय को लेकर जाऊंगा। विश्वरथ ने पुनः घोर तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने भगवान सूर्य देव की आँखों से होते हुए उनके हृदय से गायत्री माता को प्रकट किया और उन्हें वैदिक शब्दों अर्थात गायत्री मंत्र का वस्त्र पहनाया। ऐसा करके उन्होंने संसार को समृद्धि और सुख शांति का वरदान दिया। इससे खुश होकर गायत्री माता ने विश्वरथ का नाम बदलकर विश्वामित्र रखा। इसी दरमियान इक्ष्वाक वंश के राजा सत्यव्रत थे, जो कि हरिश्चंद्र के पिता थे। उन्होंने हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक करके उन्हें राजा बना दिया। सत्यव्रत ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ के सामने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जताई। गुरु वशिष्ठ ने यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताकर मना कर दिया। उसके बाद सत्यव्रत ने गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ शक्ति से सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर की और सहायता के लिए कहा, और उन्होंने शक्ति को धन और गुरु वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बनाने का प्रलोभन दिया। ऋषि शक्ति सत्यव्रत के प्रलोभन भरी बात सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु अर्थात चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। दुखी त्रिशंकु को पता चला कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र अनवन है, तो वह दौड़ता हुआ विश्वामित्र के पास गया। तो विश्वामित्र ने उसे सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन दे दिया। विश्वामित्र ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और जो उन्हें दक्षिण प्रांत में तपस्या करते समय अपनी पत्नी से प्राप्त हुए थे, उनसे यज्ञ की तैयारी करने को कहा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ का निमंत्रण दे आए। किंतु वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि जिस यज्ञ का यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ में हम सम्मिलित नहीं होंगे। यह सुनकर क्रोधित विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों को कालपाश में बांधकर यमलोक जाने और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करने का श्राप दे दिया। वशिष्ठ के पुत्रों को यमलोक पधारते ही वन के बाकी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सभी देवताओं को आहुति ग्रहण करने के लिए आग्रह किया, लेकिन कोई भी देवता नहीं आए। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने अपना आधा तपोबल त्रिशंकु को देते हुए सशरीर स्वर्ग को भेज दिया। स्वर्ग में इंद्र ने त्रिशंकु को श्रापित कहते हुए अयोग्य मानकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगा और विश्वामित्र को रक्षा के लिए पुकारने लगा। तब गिरते हुए त्रिशंकु को विश्वामित्र ने बीच में ही रोक दिया। तब विश्वामित्र ने अपने वचन का पालन करने के लिए त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करना आरंभ किया तथा नए तारे तथा दक्षिण दिशा में नए सप्तऋषि मंडल बना दिए तथा नए स्वर्ग के निर्माण से भयभीत होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। तब सबकी बात सुनकर विश्वामित्र बोले, मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया हुआ यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा अमर होकर इस स्वर्ग में राज करेगा। इससे संतुष्ट होकर सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद विश्वामित्र पूर्व दिशा की ओर जाकर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या करने लगे। इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए रंभा को भेजा। क्रोधित विश्वामित्र ने रंभा को पत्थर का बना दिया। तपस्या पूर्ण होने पर परम पिता ब्रह्मा जी ने तपस्या का प्रसाद दिया, किंतु उसी समय इंद्र भिक्षुक बनकर ब्राह्मण वेश में वहाँ प्रकट हुए और इंद्र ने विश्वामित्र से भोजन मांगा। यह जानते हुए कि ब्राह्मण के वेश में इंद्र उनकी तपस्या का प्रसाद लेने आया है, विश्वामित्र ने वो प्रसाद इंद्र को दे दिया। इंद्र बहुत लज्जित हुआ, क्योंकि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या का फल देकर उन पर एक उपकार किया था। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लीन हो गए
अपमानित इंद्र ने इस बार तपस्या को बाधित करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने कामदेव एवं रति की सहायता से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी तथा विश्वामित्र और मेनका ने गंधर्व विवाह किया तथा उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। विश्वामित्र अपनी तपस्या भूलकर वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। किंतु इंद्र ने मेनका को स्वर्ग वापस लौटने का आदेश दिया। तब विश्वामित्र को सत्य का पता चलते ही सब कुछ छोड़कर पुनः तपस्या करने का निर्णय लिया और पुनः कठोर तपस्या की तथा ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि घोषित किया। परंतु विश्वामित्र यह चाहते थे कि वशिष्ठ ही उन्हें ब्रह्म ऋषि घोषित करें। बाद में वशिष्ठ जी ने सभी देवी देवताओं के सम्मुख उन्हें ब्रह्म ऋषि घोषित किया। बाद में उन्हीं विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली तथा बचपन में राम और लक्ष्मण को वन ले जाकर धनुर्धारी और शूरवीर बनाया तथा उनसे ताड़का जैसे राक्षसों का वध करवाया। राम के चरण स्पर्श से श्रापग्रस्त अहिल्या को मुक्ति मिली। भगवान राम का विवाह इन सभी कल्याणकारी कार्यों के सूत्रधारी विश्वामित्र ही थे। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई रोचक कहानी सुनने के लिए मंगल आस्था चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।